नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी अकेडमी पे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दिनकर कुमार जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज LSW की क्लास स्टार्ट की गई है। हालांकि कुछ क्लासेस आपको पहले भी दी गई थी, जिसमें हम लोगों ने औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संबंध, इन सभी टॉपिक को पढ़ा था। आज से फिर हम लोग LSW की क्लास प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो LSW का क्लास होगा वह एक हफ्ते में 3 दिन होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन हमारा क्लास होगा। दिनकर कुमार जी गुड आफ्टरनून। तो जितने भी बच्चे हमारे ऑप्शनल में हैं जो कि पेड क्लास कर रहे हैं, वे सभी देख सकते हैं। हालांकि यह वीडियो आज लाइव भी रखा गया है डेमो के रूप में। चलिएगा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी अकेडमी पे। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हड़ताल यानी कि स्ट्राइक। इससे पहले हमने आपको औद्योगिक विवाद पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ाया था। और उसमें हम लोगों ने देखा कि उद्योग में यानी कि प्रतिष्ठान में, कारखानों में किस प्रकार से विवाद उत्पन्न होते हैं, विवाद होने के कारण क्या होते हैं, उन कारणों का उपाय कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है हड़ताल, और इसे स्ट्राइक कहा जाता है। तो हड़ताल देखेंगे दोस्तों। तो औद्योगिक विवाद हम सभी जानते हैं कि उद्योगों में जब नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद के फलस्वरूप श्रमिकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक औद्योगिक कार्यवाही किया जाता है जिसे हड़ताल कहते हैं। मोटे तौर पर हम यहाँ पे हड़ताल को इस रूप से समझ सकते हैं। लेकिन हड़ताल की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के द्वारा भी दिया गया है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, जैसा कि हम अक्सर क्लास में करवाते हैं आप लोगों से। आप सभी लोग अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, और जो भी बातें लिखाई जाए आप उसे नोट करते जाएं। और नोट करने के बाद हमारे नंबर पे आप अपनी कॉपी को सेंड करें, फिर मैं चेक करके आपको वह कॉपी पुनः सेंड कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, वीडियो के अंत में आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को भी आपको लिखना होगा और लिख करके मुझे सेंड करना होगा, फिर उसे चेक करना होगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग कंफर्मेशन कर दीजिए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, साउंड क्लियर है, स्क्रीन आपको दिख रही है, सब चीज यदि ओके है तो एक बार आप कंफर्मेशन कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाएगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक हड़ताल को। चलिए देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं हड़ताल, जिसे कि स्ट्राइक कहा जाता है, ठीक है, हड़ताल यानी कि स्ट्राइक। तो इसके पहले हमने औद्योगिक विवाद पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो औद्योगिक विवाद होता है दोस्तों, वह क्या होता है, नियोजक प्लस श्रमिकों के बीच। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये नियोजक और श्रमिकों के बीच क्या होता है, एक विवाद उत्पन्न होता है ना, एक विवाद उत्पन्न होता है। और वह जो विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों, यह विवाद क्यों उत्पन्न होता है, तो इसकी चर्चा हमने किया था। जैसे कार्य के घंटे को लेकर के, है ना, वेतन में वृद्धि को लेकर के, या अन्य कई जो विवाद के कारण होते हैं, उन सभी को लेकर के नियोजक और श्रमिकों के बीच उद्योग में क्या होता है, विवाद होता है। और इसी विवाद के फलस्वरूप जो है श्रमिकों के द्वारा क्या किया जाता है, हड़ताल किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, काम करने से मना कर दिया जाता है, काम करने से इनकार कर दिया जाता है। स्मिता चौहान गुड इवनिंग आपको, स्मिता चौहान जी, चंदा कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो देखिएगा हड़ताल क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड़ताल की, तो हड़ताल एक औद्योगिक कार्यवाही है। याद रखिएगा, हड़ताल एक औद्योगिक कार्यवाही है जिसे श्रमिक
क्या करते हैं, जिसे श्रमिक अपनी मांगों की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी श्रमिक का उद्देश्य क्या होता है हड़ताल करने के पीछे, अपनी मांगों का पूर्ति करवाना। अपनी मांगों का पूर्ति किससे करवाना, तो जो नियोजक है, जो कारखाने का मालिक है, जो प्रतिष्ठान का नियोजक है, उनसे अपनी उद्देश्यों को पूर्ति करवाना। तो जब श्रमिक अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए या अपने मांगों की पूर्ति कराने के लिए क्या करता है, काम करने से मना कर देता है, काम करने से इनकार कर देता है, तो ऐसी कार्यवाही को क्या कहा जाता है, हड़ताल कहा जाता है, यानी कि स्ट्राइक कहा जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, आपने हड़ताल को समझ गया होगा। चलिए चलते हैं, अब कुछ बातें देखते हैं हड़ताल के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा आपको दोस्तों, यदि बात करते हैं हम लोग हड़ताल की, जिसे स्ट्राइक कहा जाता है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि जब श्रमिक के द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए उद्योग में काम करने से मना कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हड़ताल कहते हैं। यानी कि हड़ताल जो है उसमें क्या करते हैं, श्रमिक जो हैं, श्रमिकों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, श्रमिकों के द्वारा उद्योग में काम करने से इनकार कर दिया जाता है, काम करने से इनकार कर दिया जाता है, अर्थात काम बंदी कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्राइक करते हैं। और यह जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यह जो स्ट्राइक होता है वह श्रमिकों का अंतिम हथियार होता है, अंतिम अस्त्र होता है, जिसका प्रयोग श्रमिक कहां करते हैं, अपनी मांगों की पूर्ति करवाने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि एक किसी कारखाने का आप श्रमिक हैं, मान लिया किसी कारखाने का आप एक श्रमिक हैं, और आपका मान लिया 10 लोगों का एक समूह है। आप लोग देखते होंगे कि हर एक कारखाने में श्रमिकों का एक समूह होता है। तो मान लीजिए कि आपकी मांग है कि हमारी वेतन में जो है वृद्धि किया जाए, यानी आपकी वेतन मान लिया यदि 300 रुपये प्रतिदिन है, तो आप मांग करेंगे अपने नियोजक से कि हमारी वेतन जो है 350 रुपये कर दिया जाए। लेकिन नियोजक कहेगा कि भाई साहब हम नहीं बढ़ाएंगे, आपकी वेतन 300 रुपया ही रहेगा। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे कि नहीं, जब तक हमारी वेतन वृद्धि नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम काम नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, आप उद्योग में काम करने से मना कर देंगे। तो यही जो कार्यवाही होता है, जो श्रमिकों के द्वारा नियोजकों के विरुद्ध में किया जाता है, इसी को हम लोग हड़ताल कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, तो हड़ताल आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यदि हड़ताल की बात हम लोग करते हैं, तो हड़ताल संबंधित बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, तो हड़ताल क्या है, तो हड़ताल एक औद्योगिक कार्यवाही है। हड़ताल क्या है दोस्तों, एक औद्योगिक कार्रवाई है। दूसरा क्या है दोस्तों, तो हड़ताल जो है वह औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब तक उद्योग में, कारखाने में विवाद उत्पन्न नहीं होगा, हड़ताल कैसे किया जाएगा। मान लिया कि अब किसी कारखाने में सभी श्रमिक खुश हैं, हैप्पी हैं, सभी नियोजक से खुश हैं, तो हड़ताल तो होगा ही नहीं। तो हड़ताल कब होता है, जब नियोजक और श्रमिकों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। यानी कि श्रमिक कहेगा कि मेरी वेतन में वृद्धि करो, नियोजक कहेगा कि हम वेतन में वृद्धि नहीं करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि श्रमिक के द्वारा हड़ताल किया जाएगा। ज्योति पाठक, हिंदी ऑप्शनल की क्लास चल रही है, ऑफलाइन में चलेगी। ट्विंकल गुड इवनिंग, रश्मि रानी गुड इवनिंग, प्रियंका कुमारी, कृष्णा कुमार विदाउट इंफॉर्मेशन क्लास। सर कृष्णा कुमार इंफॉर्मेशन बहुत दिन से दिया जा रहा था LSW का। शमिता चौहान, चंदा कुमारी, प्रियंका कुमारी,
दिनकर कुमार, वैभव सिन्हा। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी एकेडमी पे दोस्तों। तो देखिएगा हड़ताल क्या है, सबसे पहले यदि हम बात किया जाए तो यह औद्योगिक कार्यवाही है। दूसरा क्या है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं दूसरा कि ये औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप नहीं, यहां पे परिणाम स्वरूप ज्यादा बेटर होगा। औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। यह औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तीसरा क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा यह अस्थाई होता है। हड़ताल जो होता है यह अस्थाई होता है, अनपरमानेंट होता है। क्लियर है? चलिएगा, हड़ताल क्या होता है दोस्तों, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, याद रखिएगा। जो भी हड़तालें होती है वह अनपरमानेंट होती है, अस्थाई होती है। क्योंकि आप चलिए, हड़ताल तभी तक किया जाता है जब तक नियोजक के द्वारा श्रमिकों की मांग की पूर्ति ना कर दिया जाए। जब से ही श्रमिकों की मांग की पूर्ति किया जाएगा, श्रमिक तुरंत काम पर लग जाएंगे। जैसे श्रमिक मांग कर रहा है कि हमको बोनस मिलना चाहिए, जैसे ही श्रमिकों को बोनस दे दिया जाएगा तुरंत काम पर लग जाएंगे। तो हड़ताल अस्थाई होता है, और हड़ताल तभी तक होता है जब तक कि श्रमिकों की मांग की पूर्ति ना कर दिया जाए। जैसे ही श्रमिक की मांग की पूर्ति कर दिया जाता है, श्रमिक पुनः अपने काम पर लौट जाते हैं। इसका मतलब है कि हड़ताल जो होता है दोस्तों वह कैसा होता है, अस्थाई होता है, यानी कि अनपरमानेंट होता है। चलिए क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी से कमेंट करें, आप लोग समझ रहे हैं हड़ताल को। देखिएगा दोस्तों, लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में आप सभी को एक प्रश्न भी लिखने के लिए देंगे जो कि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। और यह जो क्लास है दोस्तों, यह हमारा पेड क्लास का वीडियो है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए डेमो के रूप में दिया है। जो भी स्टूडेंट अगर LSW ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक नॉलेज के साथ आप हमारे इस LSW की क्लास से जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिएगा, दिनकर कुमारी, प्रियंका कुमारी, चलिएगा, बहुत बढ़िया। सर साउंड प्रॉब्लम है, साउंड तो ठीक ही जा रही होगी, देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। साउंड प्रॉब्लम है की क्लास से जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिएगा, दिनकर कुमारी, प्रियंका कुमारी, चलिए, साउंड में थोड़ी लगता है इको सिस्टम हो गई है। बहुत बढ़िया। सर साउंड प्रॉब्लम है, साउंड तो ठीक ही जा रही होगी, देख लेते हैं हम। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हड़ताल क्या होता है दोस्तों, अस्थाई होता है। क्लियर है? हड़ताल क्या होता है, अस्थाई होता है। एक मिनट रुक जाइएगा। हड़ताल अस्थाई होता है। चौथा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह श्रमिक समूहों के द्वारा किया जाता है, यह अकेले नहीं किया जाता है। हड़ताल जो है वह अकेले नहीं किया जाता है, यह क्या किया जाता है, श्रमिक के समूह के द्वारा। एक आदमी मिलकर हड़ताल करेगा तो कोई सुनेगा? आप मान लिया जाए कारखाना में के ले जाकर के कहिएगा कि मेरा वेतन में 200 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो आपको क्या करेगा, नियोजक तुरंत बर्खास्त कर देगा। एक आदमी का कभी बात नहीं सुनेगा, और एक आदमी कभी हड़ताल कर ही नहीं करेगा। करने की आजादी है, आप हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं। तो प्रायः जो हड़ताल किया जाता है वह श्रमिकों के एक समूह के द्वारा किया जाता है। यानी हड़ताल जो है वह कैसे किया जाता है, श्रमिकों के एक समूह के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, श्रमिकों के एक समूह के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिएगा, श्रमिकों के एक समूह के द्वारा हड़ताल किया जाता है। और यह जो हड़ताल होता है दोस्तों, यह श्रमिकों का अंतिम हड़ताल होता है। गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने अंतिम हड़ताल किसको माना था, भूख हड़ताल को। और गांधी जी हड़ताल का बहुत बड़ा समर्थक थे, है ना,
तो यह जो होता है दोस्तों श्रमिकों का क्या होता है, अंतिम अस्त्र होता है। याद रखिएगा, श्रमिकों का अंतिम अस्त्र होता है, ये क्या होता है, हड़ताल होता है। और इसी अस्त्र के सहारे श्रमिक जो है नियोजक से अपनी मांगों की पूर्ति करवाते हैं। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो ये आपने देख लिया हड़ताल के बारे में। तो हड़ताल को मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब यदि चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं, अब आपको लेके चलते हैं हम। तो देखिएगा, अब यदि बात किया जाए हड़ताल के बारे में तो देख सकते हैं हड़ताल यानी कि स्ट्राइक, हड़ताल। देखिए, जब श्रमिक अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से, कैसे, अस्थायी रूप से काम करने से इनकार कर देते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हड़ताल कहते हैं। क्लियर है? जब श्रमिक अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से काम करने से इनकार कर देते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, हड़ताल कहते हैं। क्लियर है? ये देखिए हड़ताल का फिगर भी लगा हुआ है। तो हड़ताल की परिभाषा यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि हड़ताल की परिभाषा दें, तो आप यह परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? यह परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। कर देते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, चलिएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, अब हड़ताल की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के द्वारा भी दी गई है। और क्या दी गई है, आइए देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल की परिभाषा देखिएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल का अर्थ होता है कि किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा मिलकर काम बंद कर देना। यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में क्या कहा गया कि हड़ताल का अर्थ होता है कि उद्योग में नियोजित किसी श्रमिकों के समूह या व्यक्तियों के समूह द्वारा काम को बंद कर देना, या इस प्रकार नियोजित रहने या रह चुकने वाले व्यक्तियों की किसी संख्या द्वारा सम्मिलित रूप से आपसी सहमति से काम करने या नियोजन स्वीकार करने से इनकार कर देना। मतलब नियोजन, उद्योग में जो भी व्यक्ति नियोजित हैं या नियोजित रहने वाले हैं, नियोजित रह चुकने वाले हैं, उन सभी के आपसी सहमति से सभी श्रमिक आपस में मिल करके, बातें करके, सूझबूझ करके क्या करते हैं, अपनी मांगों को पुरवाने के लिए नियोजक की क्या करते हैं, के विरुद्ध क्या करते हैं, याद रखिए, अपनी नियोजन को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। यानी कि वह काम करने से मना कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कृष्णा कुमार, मनीष कुमार जी बोलिए, स्वागत है आपका। कंचन मनोज, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। क्लियर है? तो हड़ताल की परिभाषा, यदि प्रश्न में मैं प्रश्न दूंगा, लास्ट में जाइएगा कहीं नहीं, अंतिम में मैं प्रश्न दूंगा और वे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस बीपीएससी में, याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर खोल करके, प्रश्न पूछे गए हैं इससे। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हड़ताल किसे कहते हैं, या यह पूछा जाए कि हड़ताल की परिभाषा दें, तो हड़ताल की परिभाषा तो आप देंगे ही, उसके साथ साथ आप अपने आंसर में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को भी ऐड करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिएगा, अब मैंने क्या बताया था, चलिए सभी बात को मैंने पहले ही बता दिया है। उपयुक्त परिभाषा से हड़ताल के कुछ निम्नलिखित तत्वों का बोध होता है। हमने क्या बताया था, हड़ताल एक औद्योगिक कार्यवाही है जिसमें विवाद के लक्षण स्पष्ट होते हैं। हमने क्या बताया था कि हड़ताल एक औद्योगिक कार्यवाही है। औद्योगिक कार्यवाही मतलब उद्योगों में की जाने वाली कार्यवाही है जिसमें विवाद के लक्षण स्पष्ट होते हैं, यानी कि किसके लिए किया जा रहा है ये स्पष्ट
हो जाते हैं। जैसे किसी उद्योग में मजदूरी के लिए हड़ताल किया जा रहा है तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिक जो है मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें विवाद के लक्षण जो है, चलिए क्लास ऐसे जारी रखिए, नहीं तो हम भी हड़ताल कर देंगे। कृष्णा कुमार जी, हड़ताल को भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, आप कर सकते हैं, लेकिन शांति पूर्व और धैर्य बना करके, अशांति और हिंसात्मक ढंग से नहीं, शांति और अहिंसात्मक ढंग से आप कहीं भी हड़ताल कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिएगा, हड़ताल हमेशा एक समूह के द्वारा किया जाता है। हड़ताल मैंने क्या कहा, एक आदमी मिलकर हड़ताल कर सकते हैं, अधिकार है आपको, लेकिन कोई सुनेगा ही नहीं, करने से क्या फायदा होगा। अब एक कारखाने में 100 गो लेबर काम कर रहा, 100 गो श्रमिक है, और एक व्यक्ति जाकर के नियोजक से कहेगा कि भाई साहब हमरा पेमेंट बढ़ाइएगा कि हम काम छोड़े, तो नियोजक क्या कहेगा, जाओ ना, तुम्हारा जैसा ढेरी काम कर रहा, भागो यहां से, तुरंत भगा देगा। लेकिन वही 100 अगर श्रमिक काम कर रहे हैं और वे 100 श्रमिकों के द्वारा नियोजक के पास यदि जाके कहा जाएगा कि भाई साहब मेरा वेतन वृद्धि करिए, नहीं तो हम सभी काम छोड़ देंगे, तो नियोजक का माथा घूम जाएगा वहीं पर, और कुर्सी से नीचे उतरकर जमीन में बैठ जाएगा और कहेगा कि भैया कुछ बराबरी कर लीजिए, कुछ 19-20 कर लीजिए और विवाद को ही समाप्त करिए, हड़ताल समाप्त करिए और जल्दी से काम पर लगिए। तो ये होता है कि हड़ताल हमेशा एक समूह के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? हड़ताल औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब तक विवाद उत्पन्न नहीं होगा, हड़ताल कैसे होगा? विवाद उत्पन्न होगा तब तो हड़ताल होगा। विवाद किसके बीच होगा? तो नियोजक और श्रमिकों के बीच होगा। और विवाद बहुत सारी चीजों से हो सकता है, कार्य के घंटे को लेकर के, मजदूरी में वृद्धि को लेकर के, बोनस में वृद्धि को लेकर के, है ना, ये सभी को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिक जो है हड़ताल करते हैं। क्लियर है? दिनकर कुमार जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। अगला है दोस्तों, हड़ताल किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया फैक्ट है, हड़ताल बिना उद्देश्य के किया जाएगा। बिना उद्देश्य का हम झंडा बैनर लेकर के और दीवार पे ऐसे बैठ जाएंगे तो सब क्या कहेगा, पागल है, पागल घोषित कर देगा। तो हड़ताल किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बिना उद्देश्य की पूर्ति को हम झंडा बैनर लगा करके नहीं हड़ताल कर सकते हैं। हड़ताल करने के लिए हमारे पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमारे पास कुछ डिमांड होना चाहिए, हमारे पास कुछ मांग होना चाहिए, और उसी मांग को पूर्ति करवाने के लिए हम हड़ताल करते हैं। चाहे वो सरकार के विरुद्ध करें या फिर चाहे हम नियोजक के विरुद्ध करें। सरकार के विरुद्ध भी हम जैसे युवा कई बार हड़ताल करते हैं, देखते हैं, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी हम बेरोजगारों को रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगार सड़क पर उतर जाएगा। तो उद्देश्य है, यहां पे उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? तो मुझे रोजगार चाहिए, मतलब हम अपनी मांग रोजगार की पूर्ति के लिए मोदी जी यानी प्रधानमंत्री से क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और यह मांग नहीं करते हैं तो कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि यदि मांग नहीं पूरी होगी तो कल पूरा बिहार बंद रहेगा, दिस इज ए स्ट्राइक। याद क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, पटेल साक्षी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, 14 लोग लाइव देख रहे हैं। जो भी LSW ऑप्शनल लेना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, काफी छोटा सिलेबस है, और आप यदि इसे अपने जीवन शैली के अनुरूप ढाल करके पढ़ेंगे, बहुत इजी शैली है। लेकिन यदि इसे रटना चाहेंगे तो ये आपके लिए भारी हो जाएगा, और अधिकांश स्टूडेंट LSW को रट कर पढ़ना चाहते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपके दिमाग में अटा दूंगा, और जब आपके दिमाग में ये बातें आ जाएगी कि हड़ताल क्या है, हड़ताल कुछ नहीं है। हड़ताल क्या है? हड़ताल हम लोग क्यों करते हैं? तो हड़ताल क्यों करते हैं? अपनी मांग की पूर्ति के लिए करते हैं, वही हड़ताल है। तो उसको हम लोग आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्लियर है? हड़ताल में पूर्ण या आंशिक काम बंदी की संभावना होती है। हड़ताल में काम तो बंद कर ही दिया जाता है, यह अस्थायी होता है। इस बात की भी चर्चा हमने कर लिया था। क्लियर है? चलिएगा, तो आप लोगों ने यहां तक समझ लिया होगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों हड़ताल के प्रकार।
नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, हड़ताल के प्रकार। अब हड़ताल के कई प्रकार होते हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्राइक, कई प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन प्रकार होते हैं दोस्तों। तो यदि हम बात करते हैं हड़ताल के प्रकार के, तो नंबर 1 विशिष्ट हड़ताल। कौन सा हड़ताल? विशिष्ट हड़ताल, याद रखिएगा। पहला विशिष्ट हड़ताल लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा जो है सामान्य हड़ताल। दूसरा सामान्य हड़ताल। तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा जो है वह है अधिकृत हड़ताल। अधिकृत हड़ताल। चौथा जो है दोस्तों वह है अनाधिकृत हड़ताल। अनाधिकृत हड़ताल, ठीक है। पांचवा जो है दोस्तों वह है गैर हाजिर हड़ताल। गैर हाजिर हड़ताल, ठीक है। छठा जो है दोस्तों वह है हाजिर हड़ताल। हाजिर हड़ताल, ठीक है। सातवां जो है दोस्तों, सातवां जो है वह है सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल। आठवां जो है दोस्तों वह है राजनीतिक हड़ताल। राजनैतिक हड़ताल। नौवां जो है दोस्तों वह है मंद कार्य हड़ताल। मंद कार्य हड़ताल। दसवां जो है दोस्तों वह है घेराव या प्रदर्शन। ये 10 प्रकार के हड़ताल हैं। क्लियर है? चलिएगा, हड़ताल के प्रकार पूछा जाता है प्रश्न में कि हड़ताल की परिभाषा दें और इनके प्रकार और इनके सुलझाने के उपायों की भी चर्चा करें। प्रश्न मैं दूंगा, कई बार पूछ रहा हूं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा हड़ताल के प्रकार। क्लियर है? समझ में आ रही है आप सभी को? जल्दी से बताइएगा, आप लोग समझ रहे हैं? चलिएगा देखिएगा, अब हम बारी बारी से सभी की परिभाषा देखेंगे। देखिएगा, विशिष्ट हड़ताल है, फिर सामान्य हड़ताल, अधिकृत हड़ताल, अनाधिकृत हड़ताल, गैर हाजिर हड़ताल, हाजिर हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल, राजनीतिक हड़ताल, मंद कार्य हड़ताल, घेराव या प्रदर्शन। ये सभी हड़ताल के प्रकार हैं। आइए चलते हैं दोस्तों विशिष्ट हड़ताल के बारे में। तो विशिष्ट हड़ताल क्या होता है? यह जो हड़ताल होता है वह किसी विशिष्ट प्रकार के उद्योग या प्रतिष्ठान में किए जाते हैं, यानी किसी विशिष्ट, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल प्लेस में किया जाता है, उसे हम लोग विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। क्लियर है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। आइए बारी बारी से हम सभी की परिभाषा को देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, विशिष्ट हड़ताल है दोस्तों जब श्रमिक के द्वारा किसी विशेष प्रतिष्ठान या उद्योग में हड़ताल किया जाता है तो उसे विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। विशिष्ट हड़ताल कहां किया जाएगा? किसी विशिष्ट, मतलब कोई खास, कोई एक ही जगह पे हड़ताल किया जा रहा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट हड़ताल कहेंगे। इसका विस्तार क्षेत्र सीमित होता है।
सीमित क्यों होता है? क्योंकि यह एक ही कारखाने में किया जाता है, एक ही विशिष्ट जगहों पे किया जाता है, इसलिए इसका विस्तार क्षेत्र सीमित होता है। अधिकांश हड़ताल इसी प्रकार की होती है, अधिकांश हड़ताल जो होती है वह इसी प्रकार की होती है। यानी कि विशिष्ट हड़ताल आप समझ गए हैं, किसी विशिष्ट प्रतिष्ठान या उद्योगों में श्रमिकों के द्वारा किया जाने वाला, याद रखिएगा, हड़ताल है। क्लियर है? एसडीएम चंदन स्वामी जी धन्यवाद। चलिएगा नेक्स्ट है, आप देखिएगा सामान्य हड़ताल, जनरल स्ट्राइक। सामान्य हड़ताल क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार की हड़ताल में कई उद्योग और नियोजनों में कर्मचारी एक साथ बंद कर देते हैं। मतलब इस सामान्य हड़ताल मतलब क्या होता है कि एक से अधिक उद्योगों में, कई उद्योगों में, जितने सारे उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वे सभी क्या करते हैं? काम बंदी कर देते हैं। जैसे आप देखिएगा, मान लिया जाए कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने हड़ताल कर दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि प्राइमरी शिक्षकों के मास्टरों ने क्या किया, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने क्या किया? स्ट्राइक कर दिया। तो इसका मतलब है जितने प्राइमरी स्कूल हैं उन सभी के कर्मचारी यानी शिक्षक ने हड़ताल कर दिया। तो यह हड़ताल सामान्य हड़ताल होगा, याद रखिएगा। इसका विस्तार क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें कई सारे उद्योग प्रतिष्ठान शामिल होते हैं। याद रखिएगा, ये कोई खास एक ही उद्योग में नहीं किया जाता है, इसमें कई सारे उद्योग और प्रतिष्ठान शामिल होता है। तो याद रखिएगा, इसका विस्तार क्षेत्र व्यापक होता है। क्लियर है? चलिएगा तीसरा है दोस्तों, देखिएगा अधिकृत हड़ताल। तीसरा है अधिकृत हड़ताल। अधिकृत का मतलब रजिस्टर स्ट्राइक, मतलब जिसे अधिकृत किया हो, और वह अधिकृत किसके द्वारा किया गया हो? श्रम संघों के द्वारा, लेबर यूनियन के द्वारा जिसे रजिस्टर कर दिया हो। जैसे हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि हमारा जो संघ होता है, यूनियन होता है, वह एक दिन पहले जो है सरकार से या फिर किसी से ऐसा रजिस्टर कर लेता है कि हम कल हड़ताल करने वाले हैं, और वह हड़ताल कर देता है। तो ऐसे हड़ताल को रजिस्टर हड़ताल कहते हैं। श्रम संघ द्वारा आम सहमति से मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर हड़ताल करने का निर्णय लिया जाए तो इसे अधिकृत हड़ताल कहते हैं। यानी कि जब अनुमति ले लिया जाए, हड़ताल करने की अनुमति ले लिया जाए श्रम संघ के द्वारा, साधारण बहुमत ले लिया जाए कि क्या हड़ताल करना चाहिए, और बहुमत यदि मिल जाए हड़ताल करने के लिए तो इसे अधिकृत हड़ताल कहते हैं। क्लियर है? चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगले देखिए टॉपिक है अनाधिकृत हड़ताल, अनरजिस्टर्ड स्ट्राइक। अनाधिकृत हड़ताल क्या होता है? इस प्रकार के हड़ताल किसी भी श्रम संघ के द्वारा बिना विचार विमर्श, सोचना, मतदान इत्यादि के किया जाता है। मतलब इसमें किसी प्रकार के श्रम संघों का विचार विमर्श नहीं लिया जाता है, कोई पूछामाती नहीं किया जाता है, बस झंडा लेके एकदम मांग पूर्ति करो, पूर्ति करो, पूर्ति करो एकदम करके नारा लगाना चालू कर देता है। इसमें कोई श्रम संघ का मान्यता नहीं होता है, कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इसे हम लोग अनाधिकृत हड़ताल कहते हैं, अनरजिस्टर्ड स्ट्राइक कहते हैं। क्लियर है? चलिए काजल जसवाल सर इसका पेड कोर्स भी देते हैं क्या? काजल जसवाल जी आप हमारे नंबर पे संपर्क करिए 7909014952। जो भी हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं और LSW का पूरा कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से, तो काजल जी आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। काजल जी मैं आपको बता दूं कि यह जो क्लास का टाइम है वह पेड क्लास का ही टाइम है, लेकिन ये आप सभी के लिए लाइव रख दिया गया है ताकि आप डेमो देख सके। ये हमारा लाइव क्लास नहीं है, ये हमारा पेड का टाइम है। 4 से 5 हमारा LSW का ऑप्शनल क्लास होता है, पेड वाले क्लास पे हमारे एप्लीकेशन पर लिया जाता है। तो लेकिन आप लोगों के लिए आज फ्री रखा गया है, और आपने देखा होगा कि 4 डेमो क्लास आपको दिए जाएंगे लगातार। और ये क्लास जो होती है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में 3 दिन ही ली जाती है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन ही आपके लिए LSW की क्लास ली जाएगी 4 बजे से 5 बजे तक। अभी फिलहाल 3-4 क्लासेस जो होगी वह फ्री होगी डेमो के रूप में, बाकी से क्लास आपके पेड क्लास होगी जो हमारे एप्लीकेशन पे होंगी। तो जो भी जुड़ना चाह रहे होंगे आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है?
चलिएगा, अगला है दोस्तों गैर हाजिर हड़ताल। देखिएगा, गैर हाजिर हड़ताल क्या होता है कि ऐसी हड़ताल जिसमें श्रमिक गैर हाजिर होते हैं। याद रखिएगा, ऐसी हड़ताल में कर्मचारी काम के स्थान पर, कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो वह प्रतिष्ठान के परिसर के बाहर ही रहते हैं या अपने घर पर रहते हैं। गैर हाजिर का मतलब जिसे हम लोग अब्सेंट कहते हैं। अब्सेंट मतलब गैर हाजिर का मतलब कि वैसा हड़ताल जिसमें कर्मचारी जो है वो प्रतिष्ठान जाते ही नहीं है, वे कारखाने नहीं जाएंगे, वे घर पर से ही स्ट्राइक कर देंगे और कहेंगे क्या कि जब तक मांग की पूर्ति नहीं होगी हम प्रतिष्ठान में कदम नहीं रखेंगे, हम सभी श्रमिक प्रतिष्ठान नहीं जाएंगे, काम बंदी कर देंगे। यानी कि वह प्रतिष्ठान में नहीं जाते हैं, वह प्रतिष्ठान के बाहर ही रहते हैं। जाते भी हैं तो प्रतिष्ठान के बाहर नहीं जाएंगे, प्रतिष्ठान यानी कारखाने के बाहर ही बैठ करके झंडा बैनर लेकर के जय हिंद करके खड़ी रहेंगे, लेकिन प्रतिष्ठान में अंदर नहीं जाएंगे, मतलब वहां पे काम नहीं करेंगे। ऐसे हड़ताल को गैर हाजिर हड़ताल कहा जाता है। क्लियर है? चलिएगा, जयप्रकाश जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। देखिएगा, छठा जो है दोस्तों वह है हाजिर हड़ताल। छठा क्या है? हाजिर हड़ताल। हाजिर हड़ताल में क्या है? श्रमिक प्रतिष्ठान जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। प्रतिष्ठान तो जाएंगे, प्रतिष्ठान में बैठेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, एसी का हवा खाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। ऐसी हड़ताल को क्या कहते हैं? हाजिर हड़ताल कहते हैं। जैसे मशीन रोको हड़ताल, मतलब जाएगा लेकिन कहेगा मशीन को नहीं छुएंगे, मशीन पर काम नहीं करेंगे, हम आएंगे डेली 6 से 9 काम पर आएंगे, लेकिन मशीन को छुएंगे ही नहीं जब तक मेरा वेतन वृद्धि नहीं करेगा। तो मशीन रोको हड़ताल, औजार रोको हड़ताल, काम रोको हड़ताल, ये सब हाजिर हड़ताल है। मतलब ये सब जो है प्रतिष्ठान में रहते हुए किया जाता है, उसको हम लोग हाजिर हड़ताल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, कंचन मनोज प्रसाद जी मुझे आप ऐड किए हैं ना तो क्लास में। कंचन मनोज जी, यदि आप LSW में एडमिशन किए होंगे तो आपको एडमिशन लिए होंगे, रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो आपको जरूर ऐड कर दिया गया होगा, और यदि नहीं किया होगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिएगा, तो हाजिर हड़ताल समझ गए दोस्तों। और यह जो हाजिर हड़ताल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यह छोटी अवधि के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ये छोटा मोटा हड़ताल होता है। श्रमिक तो प्रतिष्ठान आते ही हैं, बस छोटी सी हड़ताल के लिए 1-2 रुपया बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, और जैसे मशीन नहीं चलाएंगे, है ना, काम नहीं करेंगे, औजार नहीं छुएंगे, तो इस तरह हड़ताल करते हैं। ये छोटी अवधि के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिएगा, अगला है दोस्तों, देखिएगा सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल क्या होता है? किस प्रकार की हड़ताल में मजदूर हड़ताल करते नहीं हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार के हड़ताल में मजदूर हड़ताल करते नहीं हैं, लेकिन नियोजक को चेतावनी जरूर दे देते हैं कि यदि यही रवैया रहा और यदि आप अगले महीना पेमेंट नहीं बढ़ाएं तो अगले महीना हम क्या करेंगे? अगले महीना हम हड़ताल करेंगे। इसलिए अगले महीना से एकदम 200 रुपया का 300 रुपया पेमेंट होना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक हड़ताल। यानी कि श्रमिक जो है, मजदूर जो है, वह नियोजक को यह संकेत दे देते हैं कि भविष्य में हम हड़ताल करने वाले हैं, आप सचेत हो जाइए, हमारी मांगों को आप अभी ही सुन लीजिए, नहीं तो भविष्य में हम क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। ऐसे हड़ताल को सांकेतिक हड़ताल कहते हैं। यह भी सबसे कम दिनों के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा जी, सर लिए हैं एडमिशन। कंचन मनोज जी, आप लिए हैं तो क्लास के बाद आप कॉल कीजिएगा, आपको एडमिशन लिए हैं, आपको एप्लीकेशन पर ऐड किया जाएगा। तो सांकेतिक हड़ताल समझ गए हैं दोस्तों। भविष्य में की जाने वाली हड़तालों का संकेत देना ही क्या कहलाता है? सांकेतिक हड़ताल कहलाता है। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। सर उत्तम सर ऑप्शनल के लिए कौन सब्जेक्ट में स्पेशल है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पिंकू राम जी, उत्तम सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं ऑप्शनल।
पीए पढ़ाते हैं उत्तम सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। आप हमारे द्वारा फिलहाल 2 क्लास ली जाएंगी। एलएसडब्ल्यू मैं पढ़ाऊंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उत्तम सर पढ़ाएंगे। तो आप जो भी ऑप्शनल लेंगे वो दोनों अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे, और उत्तम सर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद उनका क्लास देखा हूं। चलिएगा अगला है, देखिएगा सुहानुभूति हड़ताल। याद रखिएगा सुहानुभूति हड़ताल में क्या होता है दोस्तों, तो एक श्रमिक दूसरे श्रमिकों की सुहानुभूति में हड़ताल कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लिया जाए ये टाटा कंपनी है, जैसे मान लिया जाए ये टाटा कंपनी है और ये रिलायंस कंपनी है, ठीक है। मान लिया जाए रिलायंस कंपनी के श्रमिकों ने क्या किया, हड़ताल कर दिया। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी में उसे वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है, तो रिलायंस कंपनी के जो श्रमिक है वह हड़ताल कर दिए। तो टाटा कंपनी वाला क्या करेगा, इसको भी सहानुभूति आ जाएगा, ममता आ जाएगा, दया आ जाएगा कि श्रमिक तो भाई होते हैं। जब रिलायंस वाला इतना मेहनत कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है पेमेंट बढ़ाने के लिए, तो क्यों ना हम भी इसका सपोर्ट करें और हम भी वेतन में वृद्धि करवा ले। तो इस तरीके का जो बिहेव होता है स्ट्राइक करने का, वह सहानुभूति स्ट्राइक कहलाता है। यानी कि ऐसी हड़ताल जो एक श्रमिकों के समूह दूसरे श्रमिकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए करते हैं, सहानुभूति हड़ताल कहता है। याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया जाए किसी प्रतिष्ठान में कोई श्रमिक है और उस श्रमिकों की मृत्यु हो गई। मान लिया जाए किसी प्रतिष्ठान में ए नाम का श्रमिक है और इस श्रमिकों की काम करते समय मृत्यु हो गई। तो इस श्रमिकों की काम करते समय मृत्यु हो गई तो नियोजकों को चाहिए कि इसका जो परिवार है, बीवी है, बाल है, बच्चा है, उसको कुछ न कुछ क्या किया जाए, मदद के रूप में दिया जाए, या फिर उसकी जो परिवार है उसको एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। लेकिन नियोजक यहाँ पे क्या करेगा, श्रमिक मरेगा, नियोजक मनमानी करेगा। नियोजक चाहेगा कि हम अधिक से अधिक पैसा दे, नियोजक कहेगा है मर गया, हेरा गया, छोड़ो, कहानी खत्म करो, खेला खत्म करो, ये केस को दाबने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अन्य श्रमिक होते हैं वे ये व्यक्ति जो कि मर गया है, इसके परिवार को इसके लाभ दिलाने के लिए क्या करेंगे, हड़ताल कर देंगे कि नहीं, जो व्यक्ति मरा है हो सकता है कल यह घटना मेरे साथ भी हो और मेरे परिवार को भी कुछ नहीं दिया जाए। तो ऐसी घटना, ऐसी हड़ताल जो सहानुभूति के लिए किया जाता है उसे सहानुभूति हड़ताल कहते हैं। क्लियर है? चलिएगा, तो समझ गए आप लोग सहानुभूति हड़ताल? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग अभी तक समझे हैं या नहीं, सारी चीज समझ में आ रही है? आप लोग यस लिखिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाएं कि आप जो बताया जा रहा है आप लोग समझ रहे हैं। बताइएगा समझ रहे हैं आप लोग? नहीं अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है एलएसडब्ल्यू की क्लास? चलिए बताइएगा, समझ में आ रही है? यस या नो? कंचन मनोज यस सर जी। चलिए बहुत बढ़िया, कंचन मनोज जी समझ में आ रही है। आप सभी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी को प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न लिख करके भेजना है, याद रखिएगा। चलिएगा बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, अगला जो है वह है राजनीतिक हड़ताल, पॉलिटिकल स्ट्राइक, राजनीतिक हड़ताल। देखिएगा राजनीतिक हड़ताल क्या होता है? इस प्रकार की हड़ताल किसी राजनीतिक निर्णय, सैद्धांतिक विषयों पर विरोध व्यक्त करने के उद्देश्य से होता है। इस प्रकार का जो हड़ताल होता है दोस्तों किसके लिए होता है? सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण होता है, क्योंकि यह राजनीतिक है। मान लिया जाए मोदी जी के द्वारा कुछ ऐसा कानून बना दिया गया, हाल ही में आपने देखा होगा कृषि बिल कानून बना दिया, ऐसा कानून बना दिया गया जिसके कई राज्यों ने क्या किया, घोर विरोध किया, कई जगहों पर कई दिनों तक हड़ताल की गई। तो ऐसी हड़ताल राजनीतिक हड़ताल किया जाता है जो कि सरकार के लिए गए निर्णयों के विरुद्ध किया जाता है। ऐसी हड़ताल को राजनीतिक हड़ताल कहते हैं। क्लियर है?
ऐसी हड़ताल को राजनीतिक हड़ताल कहते हैं। जैसे सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया, जैसे सरकार ने कानून बना दिया कि जितने सारे रेलवे के स्टाफ है, सरकार ने क्या करेगा, कानून बना देगा कि जितने सारे रेलवे का स्टाफ है उसके वेतन बोनस जो है या वेतन में 10% की कटौती कर दी जाएगी। मान लिया जाए सरकार ने, मोदी सरकार बैठे हुए हैं ऊपर में बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के, मोदी सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती कर दी जाएगी। अब श्रमिक क्या हो गया, झंडा बैनर लेकर के रोड पर निकल गया, जय इंकलाब जिंदाबाद, मोदी जी हटाओ, मोदी जी को गलियाओ, मोदी जी मुर्दाबाद, पुतला फूका जा रहा है, तो कई सारे दुकानें बंद करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे हड़ताल को राजनैतिक हड़ताल कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्राइक करते हैं। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। ऐसे हड़ताल को पॉलिटिकल स्ट्राइक कहते हैं। चलिएगा, चलिए, रेल का चक्का जाम हो जाए, हाँ, रेल का चक्का जाम कर देगा, ट्रेन नहीं चलेगा, पटरिये पे सुत जाएगा। कई बार तो हम देखे हैं कि स्ट्राइक करता है या भारत बंद, बिहार बंद करता है, क्या करता है, ट्रेन आ रहा है, पटरिये पर सुत गया। आज ससुराई कौन स्टाइल हुआ स्ट्राइक करने का, पटरिये पर सो जाता है। बताइए, अगर ट्रेन के ड्राइवर को दिखता है, अगर मान लिया जाए ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देखा, चढ़ेले चढ़ जाएगा, किसका क्या लेगा, है ना। तो स्ट्राइक भी कीजिए, हड़ताल करना हमारा संविधान में अधिकार है, तो स्ट्राइक कीजिए, लेकिन वह स्ट्राइक क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए। किसी प्रकार की अहिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, किसी प्रकार की व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वह उस तरीके से हड़ताल करना चाहिए। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि हड़ताल करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो इसकी भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बताइए, वो पटरी पर सो जाता है, तो बताइए वो क्या करेगा, मरेगा, रेलवे थोड़ी नहीं पता करेगा, ज्यादा सुत जाता है। एक बार ऐसी घटना शायद कब हुआ था मुझे याद नहीं है, कि पटरी पर सब सोया हुआ था और रेल जो है रुका ही नहीं, सबको चीरते फाड़ते चली गई और कई सारे लोगों की जान चल गई थी। ठीक है, तो ऐसा हड़ताल नहीं करना है। हम लोग आपको भी ये सुझाव दे रहे हैं कि हड़ताल करना, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लेकिन इसे अहिंसात्मक ढंग से नहीं करना चाहिए, असुरक्षात्मक ढंग से नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण हड़ताल करना चाहिए और गांधी जी भी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का समर्थन किया है। तो हम लोग गांधी जी के देश के हैं, हमें उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, कृष्णा कुमार जी, मोदी हटाओ देश बचाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। कृष्णा कुमार बरैया में, जी बरैया में बहुत जगह ऐसा कांड हुआ है, देखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा। सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों पर, राज्यों के पुनर्गठन पर, भाषा संबंधित निर्णयों पर, हिंसात्मक घटनाओं पर, ये सभी के द्वारा क्या किया जाता है, राजनीतिक हड़ताल किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तूफान के स्टोरेज के लिए, तूफान के स्टॉपेज के लिए, जी बरैया में तूफान के स्टॉपेज के लिए घटना आया था। काहे के लिए? तो भाई तूफान एक्सप्रेस उस समय बहुत बड़का एक्सप्रेस था, अभी तो घटिया एक्सप्रेस हो गया है, उस समय बहुत बड़का एक्सप्रेस था। तो तूफान एक्सप्रेस का बरैया में रोकने के लिए सभी लोग पटरिये पर सुत गए थे और तूफान जो है तूफान की तरह सबको उड़ाते चल गया था। तो ऐसा स्ट्राइक नहीं करना है दोस्तों। हम लोग देश के एक सम्मान नागरिक हैं, सम्मानजनक देश के निवासी हैं। ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी जान माल की नुकसान हो, असुरक्षात्मक ढंग से हड़ताल नहीं करें। क्लियर है? चलिएगा, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्या है? घेराव। देखिएगा, घेराव भी एक प्रकार का हड़ताल होता है। इसमें क्या होता है, श्रमिक के द्वारा नियोजक या फिर नेता उता जो भी होता है उसको घेर लिया जाता है और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय किया जाता है। देखिए, इसमें श्रमिक अपनी मांग स्वीकार कराने हेतु प्रबंधक, नियोजक या पदाधिकारियों को उनके आवास को घेर कर रखा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मार लात जूता चप्पल से पदाधिकारी हो कि ऑफिसर हो कि नेता हो या नियोजक हो, भीड़ में पकड़ा जाता है, मार के मुंह कान फुला देता है।
है ना। तो ऐसा भी काम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है घेराव में, क्या किया जाता है कि एक जो भी नियोजक है उसको सब मिलकर के घेर लिया, और उसमें से 2-4 गो उपदरवई होता है जो कि थोड़ा बदचलन होता है, वो 2-3 लात मुंह का जाकर के लगा दिया, जम के 4-5 लात मारा, पूरा मुंह कान फुला दिया, अगला दिन से 200 रुपया क्या 400 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तूफान बंद हो गई है, बहुत दिन से तूफान पर नहीं चढ़े हैं कृष्णा कुमार जी, हो सकता है बंद हो गई होगी। ऐसे भी अभी रेलवे में भारत मोदी सरकार द्वारा क्या क्या बंद किया जाएगा कहना मुश्किल है। सुनने में आ रहा है कि DLW प्राइवेटकरण किया जा रहा है, तो क्या क्या अभी करना बाकी है। अभी देखिए धरना, उसके बाद क्या है धरना। धरना में देखिएगा इस प्रकार की कार्यवाही में श्रमिक संस्था के मुख्य द्वार पर बोर्ड बैनर आदि लेकर के बैठे रहते हैं। धरना क्या होता है, ये सबसे बढ़िया हड़ताल करने का तरीका है दोस्तों। धरना जो है सबसे बढ़िया हड़ताल करने का तरीका है दोस्तों मेरे ख्याल से, और कई सारे श्रम विद्वानों ने भी धरना को बढ़िया हड़ताल करने का तरीका माना है। कोई हिंसा नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, आराम से झंडा बैनर लेकर के हमारी मांगों पूरी करो का बैनर बड़ा पोस्टर में लगा करके प्रतिष्ठान के बाहर बैठ जाइए, और उसमें से एक व्यक्ति जो ज्यादा मोटा ताजा हो, खाया पिया घर का हो, उसको भूख हड़ताल पर लगा दीजिए, ताकि 6-7 दिन कम से कम भूखल टिक सके, क्योंकि 6-7 दिन से पहले सरकार आपकी मांग सुनेगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमरे जैसा पतला दुबला आदमी को भूख हड़ताल में लगा दिए, पता चला अगले सुबह टिंग गए, है ना। तो मोटा ताजा अच्छा हट्टा कट्ठा आदमी देख करके क्या कीजिए कि झंडा अच्छा से लाल पीला कलर का झंडा बैरन लेकर के मुख्य द्वार पर बैठ जाइए, चादर बिछा करके 2-4 गो मूर्ति लगा दीजिए प्रधानमंत्री फलना चिलना का, और एक मोटा ताजा आदमी देख करके उसको भूख हड़ताल पर लगा दीजिए कि फलना बाबू भूख हड़ताल किए हुए हैं। और जो है देखिएगा 6-7 नहीं तो कम से कम तो 6-7 दिन लग ही जाते हैं सुनने में, क्लियर है। चलिएगा, तो ऐसे हड़ताल को धरना भी कहा जाता है, यानी कि धरना भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का हड़ताल है, क्लियर है। चलिएगा, क्लियर है, चलिएगा बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा, हमने क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा हड़ताल की परिभाषा, दूसरा पढ़ा हड़ताल के जो आवश्यक तत्व हैं वे क्या क्या बोध करते हैं वो पढ़ा, और तीसरा हड़ताल के प्रकार टाइप्स ऑफ स्ट्राइक पढ़ा। क्लियर है दोस्तों। चलिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार कि आप लोग समझ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिएगा क्लियर है। अब देखिए, अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, उस प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, लिखना है। चलिएगा, क्या करना है, लिखना है। लिखिएगा, प्रश्न है, प्रश्न लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन, हड़ताल की परिभाषा देते हुए, हड़ताल की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार को सो उदाहरण प्रस्तुत करें। हड़ताल की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार को 100 उदाहरण प्रस्तुत करें, यानी हड़ताल की परिभाषा देना है। अब इस प्रश्न को लिखना कैसे है तो मैं आपको इसकी फ्रेमिंग करके बताता हूं। इस प्रश्न को लिखना कैसे है तो देखिएगा, इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जो आपका है, देखिएगा इस प्रश्न के 2 पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट जो है वह है हड़ताल की, पहला पार्ट जो है वह है हड़ताल की परिभाषा। पहला पार्ट में हड़ताल की परिभाषा लिखना है, और दूसरा पार्ट में क्या लिखना है, हड़ताल के प्रकार।
हड़ताल के प्रकार और उसके उदाहरण को भी लिखना है और उसके एग्जाम्पल को भी लिखना है। अब देखिएगा, हड़ताल की परिभाषा जब हम देंगे, फ्रेमिंग कैसे करेंगे हम प्रत्येक दिन आपको बता देंगे, कैसे फ्रेमिंग करके लिखना है। क्लियर है? उसी तरीके से आपको लिखना है। देखिएगा, हड़ताल की परिभाषा में आप क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप हड़ताल की एक सामान्य परिभाषा देंगे। हड़ताल की क्या करेंगे, एक सामान्य परिभाषा देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जो हड़ताल की परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को इंक्लूड करेंगे। ये आपका जब इतना काम कर देंगे तो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी हड़ताल की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न के सेकेंड पार्ट पे आएंगे और सेकेंड पार्ट क्या है, हड़ताल के प्रकार। तो इसमें हड़ताल के जो प्रकार बताए गए हैं उस प्रकार को बताइएगा, काफी एक्सप्लेन के साथ बताइएगा। और आपके माइंड में यदि कोई और भी एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा तथ्य आ रहा है मेरे बताने के अलावा, उस तथ्यों को भी शामिल कीजिएगा और इसके प्रकार को बताइएगा। और सभी प्रकारों का 1, 2, 3 अगर बस कम से कम 2 उदाहरण आप देते हुए सभी जो 10 प्रकार हैं उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को लिखिएगा और लिख करके हमसे जांच जरूर करवा लीजिएगा। और जो भी लोग LSW के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7909014952। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, तो आप लोग लिख करके इस प्रश्न को भेजिएगा। अब यह क्लास सोमवार को होगी। मैंने बताया था कि यह जो क्लास है वह सप्ताह में 3 दिन लिया जाएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन क्लास लिए जाएंगे। ये 3 दिन क्लास इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि अभी आपके सर पर पीटी एग्जाम का प्रेशर है। तो अभी आप पीटी एग्जाम की तैयारी करें और कुछ यहां से ऑप्शनल को पढ़ते रहें। और जैसे ही आपकी पीटी एग्जाम समाप्त हो जाएंगे, LSW का क्लास कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अभी कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है ताकि यदि अभी कंटिन्यू कर दिया जाए तो आपके ऊपर इसके प्रेशर आ जाएंगे और आपका जो पीटी परीक्षा है वह बाधित हो जाएगा। उसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वह आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। पहला पायदान, पहला लक्ष्य आपका है पीटी पास करना। इसलिए आपको जो है समय दिया जा रहा है कि आप पीटी पर फोकस करें। और 3 दिन मात्र ऑप्शनल की क्लास होगी और नियमित रूप से होगी। ज्यादा टाइम आपको नहीं लिया जाएगा, मात्र 1 घंटे की ही क्लास होगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पहले आप पीटी पास करें, उसके बाद मुख्य परीक्षा में आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी से मुख्य परीक्षा में ही 7-8 घंटे लगे रहें, पता चला पीटी ही नहीं हो पाया, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने से क्या फायदा। तो पहला है कि आप 60% पीटी पे फोकस करें और 40% मेंस पर फोकस करें। दोनों को एक संतुलन में बना करके, रूटीन में बना करके तैयारी करते रहें, आप जरूर सफल होंगे। क्लियर है? चलिए, पेड पर भी 3 दिन चलती है कंचन मनोज जी। अभी ये पेड का ही वीडियो है कंचन मनोज जी। पेड क्लास पर भी 3 दिन ही क्लास होती है। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया, 3 दिन ही क्लास चलती है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों का क्लास? एक बार आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आई है। तो आप लोग के जो भी सदस्य हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग के जान पहचान जो LSW BPSC में ऑप्शनल लिए हैं, उनका स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार उसे हमसे जरूर कंसल्ट करवाएं और ये क्लास ज्वाइन करने को कहें। काफी अच्छे ढंग से उन्हें सारे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिएगा दोस्तों, तो मिलते हैं कल के क्लास में। कल तो क्लास नहीं होगा, सोमवार के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तब तक आप इस प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है। और फिर 9 बजे हमारा लाइव सेशन है, उसमें मिलते हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जय हिंद, आप सभी को 9 बजे की क्लास में मिलते हैं।